नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी अभी आने वाली थी अब वो आ चुकी है। अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है bpssc.bih.nic.in, इस पे आप विजिट करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर A to Z बताने वाला हूँ ताकि आप सभी लोग को बिहार दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है वहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में पता चल पाए कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, या फिर आप किस तरीके से ये फॉर्म भर पाएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए शुरू से अंत तक और देखिए कि आप सभी लोग क्या क्या इसमें कर पा रहे हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये नोटिफिकेशन के सहयोग से सभी लोग अपना क्वालिफिकेशन और अपना एज या फिर और भी डिटेल इसमें देख पाएंगे बेहतर तरीके से। और इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाएगी। सभी को पता होना चाहिए अभी मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है दरोगा का, तो वहाँ पर भी अभी मेंस का तैयारी चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपका पीटी का भी इस बेहतर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी ताकि आपका पीटी क्वालिफाई हो पाए बिना रुकावट। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, बस आप सभी लोग वीडियो से यानी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका एक भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा ताकि आप सभी लोग का बिहार जो दरोगा का वैकेंसी आई है यानी आपका इस बार सपना पूरा होगा, क्योंकि पिछले वाले वैकेंसी में कई लोगों का कुछ नंबरों से नहीं हो पाया था। इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहना है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि आपको पता होना चाहिए 16 अगस्त 2020 यानी रविवार से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और देखा जाए तो अंतिम तिथि जो है वो आपका 24 सितंबर गुरुवार को यहाँ पे आपका लास्ट डेट रखा गया है। तो आपको दोनों डेट याद होना चाहिए, तभी आप फॉर्म बेहतर तरीके से भर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या आपको याद होना चाहिए 03/2020। ठीक है, इसमें देखिए 2 पद की वैकेंसी निकली हुई है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक सब इंस्पेक्टर है यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, और एक है आपका सर्जेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सब इंस्पेक्टर आपको 1998 सीट दिया हुआ है और सर्जेंट में देखा जाए तो आपका 215 टोटल सीट दिया हुआ है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखा गया है कि उक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 3/2020 यहाँ जारी किया गया है। उक्त पदों पर चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते, यहाँ पर हम आगे से देखेंगे। यहाँ पे चलिएगा, यहाँ से देखते हैं। देखिए, यहाँ से देखेंगे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए, आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी, आपको याद रखना है। एक प्रारंभिक होगा और एक मुख्य परीक्षा होगा, यानी एक पीटी होगा और एक मेंस परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव, यानी एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपका दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितना होगा, 100 होगा, यानी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपका 200 क्वेश्चन यानी 200 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपको समय कितना दिया रहेगा, 2 घंटे की समय आपको यहाँ पे दिया होगा। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल याद रखिएगा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित हुए। कम से कम आपको यहाँ पे 30% मार्क्स लेकर के आना होगा कम से कम। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना यहाँ पे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। याद रखिएगा टोटल सीट इसमें कितना दिया हुआ है, 2213 टोटल सीट है यहाँ पे, और कितना बुलाया जाएगा, टोटल 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो लमसम देखा जाए तो आपका कितना सीटें होंगे, सीटें हो जाएंगी 44
260 यहाँ पे, यानी टोटल देखा जाए तो 45,000 यहाँ पे टोटल बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी आपको पीटी क्वालिफाई किया जाएगा, मेंस में बुलाया जाएगा। याद रखना है, टोटल 20 गुना बच्चों को यहाँ पे पास किया जाएगा। अब यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा अर्हता है अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप में कम किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेंस के बारे में, यानी मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, याद रखिएगा, 1 पत्र होगा प्लस 2 पत्र भी होगा। देखिए प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा। देखिए हिंदी में आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 200 अंक का होगा और उसमें आपको समय 2 घंटे का दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 अंक का होगा, 100 प्रश्न होंगे। अब इसमें भी आपको 30% अंक पाना होगा। ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो 30% से कम यहाँ पर पाएगा। और द्वितीय में देखा जाए तो द्वितीय पत्र में आपको सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, उसके बाद भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द्वितीय पत्र में आपको 200 अंक देखने को मिलेगा और टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटे का ये भी पेपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के यानी 0.2, याद रखिएगा 0.2, यानी अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटे, यानी 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। याद रखिएगा 10 क्वेश्चन आप जब गलत करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन जो सही है वो कटेगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो मुख्य परीक्षा होगा इसमें आपको टोटल 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग, टोटल कितना, यानी टोटल जो सीट दिया हुआ है 2213, इसमें आपको 6 गुना बुलाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 की 18, हासिल लगाए 6 1 7, 6 दूना की 12 का 2, हासिल लगाए 2, इसमें आपको कम से कम 13,278 बच्चे यहाँ पे पास किए जाएंगे। याद रखिएगा टोटल 6 गुना। अब इसमें फिजिकल में आपको बच्चे यहाँ पे छाटा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप डिटेल में देखिएगा, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए अब ये टॉपिक देखिएगा कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी अभ्यर्थियों का जो दिनांक 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी 1 अगस्त 2020 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन इस बीच नहीं हुआ है तो आप फॉर्म मत भरिएगा। अब यहाँ पे आपका उम्र के बारे में यानी एज रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2020 तक आपका यहाँ पे टोटल पुरुषों के लिए उम्र 20 तक होना चाहिए और अधिकतम देखा जाए तो आपका 37 होना चाहिए। सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के बारे में बोला गया है। अब यहाँ पे पिछड़ा वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए देखा जाए तो 20 वर्ष और यहाँ पे उम्र देखा जाए तो 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आपको पता होना चाहिए 20 से 42 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पे हम हाइट के बारे में देखेंगे, ऊंचाई। देखिए ऊंचाई अगर क्लियर है तभी आप फॉर्म भरिएगा। देखिए आरक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए देखा जाए तो 165 यानी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों का। और बात करेंगे यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर आप इंची टेप से नापिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पे सीना फुलाव के बारे में देखा गया है। बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव देना है तो आपका 86 हो जाएगा न्यूनतम देखा जाए तो। और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे। अनुसूची का देखा जाए तो 79 और 84 के बीच में होना चाहिए। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पे शारीरिक दक्षता और परीक्षा। यहाँ पे दौड़ पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट दिया गया है ऊंची कूद। और लंबी कूद देखा जाए तो 12 फीट
और महिलाओं के लिए देखा जाए तो 9 फीट दिया गया है। गोला फेंक याद रखिएगा, पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला आपको यहाँ पे फेंकना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं आगे का अनुसूचित वगैरह, यानी इसमें आपको सीटें का वगैरह यहाँ पे आरक्षित दिया गया है। आगे देख लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फीस के बारे में देखा जाए तो आपको जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे 700 रुपये रखा गया है और बिहार से जो बिलोंग करता है उसको आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे आरक्षित यानी पिछड़े वर्ग और यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस रखा गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो टोटल देखा जाए तो आपकी वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में A to Z बात कर दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़ के बारे में। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वो डाउट क्लियर किया जाएगा। अब देखिए समय आ गया है कि अब बिहार दरोगा बनने का अब दोबारा वैकेंसी आई है, तो इसको छोड़ना नहीं है, एकदम तैयारी बेहतर तरीके से करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब तैयारी आपका पूरा बेहतर तरीके से किया जाएगा। अब आपको टीम बेहतर तरीके से कार्य करेगी ताकि आप सभी लोग का जो सिलेक्शन है वो आपका हो पाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बुक के बारे में आएगा कि आप कौन सा बेस्ट बुक पढ़ेंगे कि आपका जो तैयारी है वो आपका बेहतर तरीके से बिना रुकावट पीटी क्लियर हो पाए। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सिलेक्शन बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।